Rhapsody of Realities. Rhapsody of Realities आज Rhapsody of Realities आज ट्यूसडे 1 दिसंबर 2020। आज जो वचन हमको मिला है Rhapsody of Realities मंगलवार 1 दिसंबर 2020। आज जो वचन हमको पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे के द्वारा हमको मिला है वह है द न्यू हेवन एंड द न्यू अर्थ, नया स्वर्ग और नए पृथ्वी। नया स्वर्ग और नए पृथ्वी। मरकुस का 8 अध्याय का 36 से 37 वचन तक यह वचन हमें सिखाता है, फॉर वॉट शाल इट प्रॉफिट अ मैन इफ ही शाल गेन द होल वर्ल्ड एंड लूज हिज ओन सोल, और वॉट शाल अ मैन गिव इन एक्सचेंज फॉर हिज सोल। मरकुस के 8 अध्याय का 36 और 37 वचन। मार्क 8:36 and 37 वर्ड्स। फॉर वॉट शाल इट प्रॉफिट अ मैन इफ ही शाल गेन द होल वर्ल्ड एंड लूज हिज ओन सोल, और वॉट शाल अ मैन गिव इन एक्सचेंज फॉर हिज सोल। हम इसे हिंदी में पढ़ेंगे। मरकुस अध्याय 8 उसका 36 और 37 से वचन। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण को हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? जो कोई इस व्यभिचारी, ठीक है 37 वचन तक ही पढ़ना है। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण को की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? When a new model of a product or device is advertised with far better features, oftentimes the value of the current one drops, especially if it's to be phased out। जब भी हम कोई नए तरीके वाला कोई चीज़ हम खरीदते हैं या ऐसी कोई वस्तु हम खरीदते हैं तो उसकी जब बताए जाते हैं उसके बारे में एडवर्टाइज जो किए जाते हैं वह कुछ अलग प्रकार के और अच्छे खासियत के साथ उसको लोगों के सामने एडवर्टाइज किया जाता है। बहुत ज़्यादा बार ऐसे होता है कि जो उसका अभी का उसका जो कीमत है या उसकी जो बातें हैं, खूबी है, उसकी कीमत है वह गिर जाती है। ख़ास तौर पर तभी जब उसको इस समय के वक्त में निकाल देना है। तो हम देखते हैं जब कोई भी ऐसी वस्तु या कोई भी ऐसा उपकरण अगर हम खरीदने जाते हैं और वो अगर कंपनी ने नए मॉडल में बनाया होगा तो फिर पुराने वाले मॉडल से बहुत बेहतरीन खास बात वो एडवर्टाइज में उस नए मॉडल के विषय में बताते हैं। ज़्यादातर ऐसे होता है कि जो पहले वाला है उसकी कीमत भी नीचे रह जाती है और उसका अभी का खास जो है उसके कारण वो पुरानी वाली जो कीमत है वो गिर जाती है। और ख़ास तौर पर जब उसको अब नए तरीके से, नए उपकरण से, नए वस्तु से आगे लोगों के सामने लाना होता है तभी। Generally, all who are interested in the product start preparing for the new one while losing value for the old। तो जो पुराना था उसके विषय में साधारण तौर पर लोग अपनी पसंद खोने लगते हैं और वह तैयारी में लग जाते हैं कि जो नया वाला है उसे ही खरीदे ताकि वह बहुत ज़्यादा अच्छे खासियत के साथ एडवर्टाइज़ किया गया है
वही उन्हें प्राप्त हो। तो पुराने वाले की जो उनकी पसंद थी वो खोने लगते हैं, उसकी कीमत वो खो देने लगते हैं, उसके बारे में विशेषताएं वो छोड़ देने लगते हैं, उसकी खासियत की तरफ वह अपने मन को नहीं लगाते हैं। दिस इज हाउ यू शुड व्यू दिस करंट वर्ल्ड, इट्स गोइंग टू बी बर्न्ड अप एंड डिस्ट्रॉयड। तो बस यही तरीके से आपने आज के समय के जगत के विषय में देखना है। वह जल जाने वाला है और वह नाश होने वाला है। अ न्यू हेवन and a new earth that will take its place have been advertised in the scriptures. नया स्वर्ग और नए पृथ्वी जगह लेने वाली है और वही के विषय में पवित्र वचन में उसकी खास विशेषताएं बताने वाली एडवर्टाइज भी कर रखी है। Revelations 2:21 says, And I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth were passed away, and there was no more sea. प्रकाशित वाक्य के 21 अध्याय के एक वचन इस प्रकार से बताता है। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय का एक वचन ऐसे बताता है, फिर मैंने नए आकाश और नए पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा। फिर मैंने नए आकाश और नए पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा। The fourth verse says, And God shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more death, neither sorrow nor crying, neither shall there be any more pain, for the former things are passed away. And verse 18-19 say, And the building of the wall of it was of jasper, and the city was pure gold, like unto clear glass. And the foundations of the wall of the city were garnished with all manner of precious stones. The 23rd and 25th verse takes it even further. And the city had no need of the sun, neither of the moon, to shine it, for the glory of God did lighten it, and the lamp is the light thereof. And the gates of it shall not be shut at all by day, for there be shall no night there. What a description! What a place to look forward to! Your focus should not be on this current world that will be destroyed. यही अध्याय का चौथा वचन इस प्रकार से बताता है, वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक न विलाप न पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रही। और एक बार पढ़ेंगे, 21 अध्याय का चौथा वचन ऐसा बताता है, वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक न विलाप न पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रही। उसके आगे अगर हम देखेंगे तो फिर 18 और 19 वचन इस प्रकार से बताता है, इक्कीस अध्याय का 18 और 19 वचन इस प्रकार से बताता है, उसकी शहरपनाह यशब की बनी थी और नगर ऐसे शुद्ध सोने का था जो स्वच्छ कांच का के समान हो। उस नगर की नींवें हर प्रकार के बहुमूल्य पत्थरों से सवारी हुई थी। पहली नींव यशब की, दूसरी नीलमणि की, तीसरी लालड़ी की, चौथी मरकत की।
18 वचन और 19 वचन और एक बार पढ़ेंगे। यही अध्याय का 21 अध्याय का 18 और 19 आगे बढ़कर इस प्रकार से कहता है, उसको शहरपनाह यशब की बनी थी और नगर ऐसे शुद्ध सोने का था जो स्वच्छ कांच के समान हो। उस नगर के नींवें हर प्रकार के बहुमूल्य पत्थरों से सवारी हुई थी। पहली नींव यशब की, दूसरी नीलमणि की, तीसरी लालड़ी की, चौथी मरकत की। फिर आगे बढ़कर 23 और 25 वचन इस प्रकार से बताता है, उस नगर में सूर्य और चांद के उजियाले की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजियाला हो रहा है और मेमना उसका दीपक है। और एक बार पढ़ेंगे, उस नगर में सूर्य और चांद के उजियाले की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजियाला हो रहा है और मेमना उसका दीपक है। और 25 वचन उसमें ऐसा कह रहा है, उसके फाटक दिन को कभी बंद न होंगे और रात वहाँ न होगी। और एक बार पढ़ेंगे, उसके फाटक दिन को कभी बंद न होंगे और रात वहाँ न होगी। तो आप इस बात को समझ सकते हैं कितना ही खूबसूरत वर्णन है ये। और ये वो जगह है जिसके विषय में हमने देखने की इच्छा रखनी है। कितना ही सुंदर वो जगह हमने उसको देखने के लिए रखा है। हमारा आपका ध्यान ये आज की जगत के ऊपर से ख़त्म हो जाना चाहिए। जो ये जगत जो हम आज जी रहे हैं यह नाश होने जा रहा है। Recall the words of Jesus in our theme verse. For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his soul? This world, which will surely be destroyed and replaced with another, is not worth the loss of your soul. So live your life for the Lord. जो हमने शुरुआत में वचन पढ़ा था यूहन्ना का, जो हमने मरकुस के 8 अध्याय का 36 और 37 वचन जो हमने पढ़ा था उसके अनुसार मरकुस के 8 अध्याय का 36 से 37 वचन के अनुसार, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? तो ये हमारा जो खुलने के वक्त में जब यह हम वचन को पढ़ने के लिए सीखने के लिए शुरुआत किए, उस समय जब हमें ये वचन दिया था, यह वही वचन है वो हमको कह रहा है इस विषय में, जो ये कह रहा है कि जो जगत है आज जिसके अंदर हम जी रहे हैं, जिसके विषय में ये निश्चित तय कर दिया गया है कि वो नाश हो रहा है और उसकी जगह एक नया जगत, एक नया पृथ्वी आ रहा है। तो इस जगत के अंदर अगर हमने अपने प्राण को लगाए रखा तो हम इस जगत के साथ नाश हो सकते हैं। तो इसमें कौन सा हमारा फ़ायदा होगा अगर इस जगत के ऊपर हमने अपना मन बिठाए रखा, अपने प्राण को हमने इसी जगत में मेल करके रखा, तो फिर इसका हमें क्या लाभ होने वाला है? तो इसकी वजह से हमने उस आने वाला नया पृथ्वी और जो
इस विषय में बताया गया वचन है उसके लिए आशा रखना है और उसी के लिए हमारा जीवन प्रभु के हाथों में दे देना चाहिए और प्रभु जो कहता है उसके अनुसार हमने जीवन जीना चाहिए। Let your passion be all about the gospel of Christ. It's spread around the world as we await his glorious return. हमारा सारा धुन जो है जीवन जीने का मसीह का सुसमाचार के विषय में ही सब कुछ होना चाहिए और वही को हमने जगत भर को फैलाना है। जैसे हम यीशु मसीह के महिमा में दोबारा आने का जो हम इंतज़ार कर रहे हैं उसके समय तक। कन्फेशन हम अंगीकार करेंगे। अगर आप इसे हिंदी में अंगीकार करना चाहते हैं तो आप हिंदी में कीजिए, अगर इंग्लिश में करना चाहते हैं इंग्लिश में कीजिए, लेकिन अंगीकार करना बेहद ज़रूरी है। आई एम डेड टू द वर्ल्ड and the world is dead to me. Therefore I set my affection on the Lord and his eternal kingdom, loving him with all my heart. The things of the Spirit are of greater importance to me than anything in this world. I live every day with my affection on the gospel, preaching and spreading it around the world in the power of the Holy Spirit. Amen. मैं जगत के लिए मर चुका हूँ और जगत मेरे लिए मर चुका है। इसके लिए मैं अपना सारा मन पसंद प्रभु पर रखता हूँ और उसके अनंत काल के राज्य के लिए उसके प्रेम मेरे हृदय में जो भरा रखा है उसी पर मैं अपना मन रखता हूँ। जो आत्मा के द्वारा चीज़ें है वही बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है मेरे लिए, उन सब चीज़ों से भी ज़्यादा जो अभी इस जगत में है। मैं रोज़ मेरे मन को सुसमाचार पर रखकर उसके प्रचार के लिए और उसको सारे जगत भर फैलाने के लिए जीता हूँ। पवित्र आत्मा के सामर्थ में। आमीन। जो वचन दिया है मनन करने के लिए वो है 2 तिमोथी 4th chapter 10th verse, Galatians 6th chapter 14th verse, Colossians 3 chapter 1 verse 2 verse, 2 Peter 3 chapter 12 verse 13 verse 14 verse। मनन करने के लिए जो हमें वचन दिया है वो है 2 तिमोथी 4 अध्याय का 10 वचन, गलतियों की पत्री 6 अध्याय का 14 वचन, कोलोसियों की पत्री 3 अध्याय का 1 और 2 वचन और दूसरा पत्रस 3 अध्याय का 12 वचन, 13 वचन और 14 वचन। हम इंग्लिश में पढ़ेंगे और फिर हम
हिंदी में BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। दूसरा सेकेंड तिमोथी 4th चैप्टर 10th वर्स, इंग्लिश में किंग जेम्स वर्शन में से हम पढ़ रहे हैं। फॉर Demas hath forsaken me, having loved this present world, and is departed unto Thessalonica, Crescens to Galatia, Titus unto Dalmatia. Second Timothy 4th chapter 10th verse. For Demas hath forsaken me, having loved this present world, and is departed unto Thessalonica, Crescens to Galatia, Titus unto Dalmatia. दूसरा तिमोथी 4 अध्याय 10 वचन। क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है और थिस्सलुनीके को चला गया है, क्रेसकेंस गलतिया को और तीतुस दलमतिया को चला गया है। क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है और थिस्सलुनीके को चला गया है, क्रेसकेंस गलातिया को और तीतुस दलमतिया को चला गया है। गलतियों की पत्री 6 अध्याय 14 वचन। गलेशियंस 6 चैप्टर 14th वर्स, पहले वर्ष से पढ़ेंगे। बट गॉड फॉरबिड दैट आई शुड ग्लोरी सेव इन द क्रॉस ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, बाय होम द वर्ल्ड इज क्रूसिफाइड unto me, and I unto the world. But God forbid that I should glory save in the cross of our Lord Jesus Christ, by whom the world is crucified unto me, and I unto the world. हिंदी में पढ़ेंगे। गलतियों की पत्री 6 अध्याय का 14 वचन। पर ऐसा न हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। पर ऐसा न हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। कोलोसियों की पत्री 3 अध्याय का 1 और 2 वचन पढ़ेंगे। Colossians 3rd chapter 1 or 2 verse. If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Set your affection on things above, not on things on the earth. If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Set your affection on things above, not on things on the earth. कोलोसियों की पत्री 3 अध्याय 1 और 2 वचन। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं,
परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। और एक बार पढ़ेंगे। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। दूसरा पत्रस तीसरा अध्याय 12 से 14 वचन। 2 पीटर 3rd chapter 12 to 14 verse। 2 पीटर 3rd chapter 12 to 14 verse। किंग्स जेम्स वर्जन से सारे इंग्लिश वचन मैं पढ़ रही हूँ। Looking for and hasting unto the coming of the day of God, wherein the heavens being on fire shall be dissolved, and the elements shall melt with fervent heat. Nevertheless, we according to his promise look for new heavens and a new earth, wherein dwelleth righteousness. Wherefore, beloved, seeing that ye look for such things, be diligent, that ye may be found of him in peace, without spot and blameless. Wherefore, beloved, seeing that ye look for such things, be diligent, that ye may be found of him in peace, without spot and blameless. और एक बार पढ़ेंगे 12 वचन, 13 वचन और 14 वचन। Looking for and hasting unto the coming of the day of God, wherein the heavens being on fire shall be dissolved, and the elements shall melt with fervent heat. Nevertheless, we, according to his promise, look for new heavens and a new earth, wherein dwelleth righteousness. Wherefore, beloved, seeing that ye look for such things, be diligent, that ye may be found of him in peace, without spot and blameless. दूसरा पत्रस तीसरा अध्याय 12 से 14 वचन तक। दूसरा पत्रस तीसरा अध्याय 12 से 14 वचन। और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोहना चाहिए, और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं, जिनमें धार्मिकता वास करेगी। इसलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो, तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। और एक बार पढ़ेंगे। दूसरा पत्रस तीसरा अध्याय 12 वचन से 14 वचन। और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोहना चाहिए, और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नए पृथ्वी की आस देखते हैं, जिनमें धार्मिकता वास करेगी। इसलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो, तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। एक साल का बाइबल रीडिंग प्लान, 1 ईयर बाइबल रीडिंग प्लान। 1 जॉन 2 chapter 15 to 3 chapter 1 to 10 verses। Ezekiel 45 chapter 46 chapter। एक साल का जो बाइबल रीडिंग प्लान है उसमें हम
पहला यूहन्ना 2 अध्याय 15 वचन से शुरू करेंगे, तीसरे अध्याय में जाकर 1 से 10 वचन तक पढ़ेंगे। यह हिजकिय्याह की भविष्यवाणी 45 अध्याय और 46 अध्याय को हम पूरा पढ़ेंगे। हम इंग्लिश में किंग जेम्स बाइबल वर्जन में से पढ़ेंगे, किंग जेम्स वर्जन में से पढ़ेंगे और हिंदी में हम BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। फर्स्ट जॉन 2nd चैप्टर 15th वर्स से Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world. And the world passeth away, and the lust thereof, but lie that doeth the will of God abideth forever. Little children, it is the last time. As ye have heard that Antichrist shall come, even now are there many antichrists, whereby we know that it is the last time. They went out from us, but they were not of us, and if they had been of us, they would no doubt have continued with us. But they went out that they might be made manifest that they were not all of us. But ye have an unction from the Holy One, and ye know all things. I have not written unto you because ye know not the truth, but because ye know it, and that no lie is of the truth. Who is a liar but he that denieth that Jesus is the Christ? He is Antichrist, that denieth the Father and the Son. Whosoever denieth the Son, the same hath not the Father. But he that acknowledgeth the Son hath the Father also. Let that therefore abide in you which ye have heard from the beginning. If that which ye have heard from the beginning shall remain in you, ye also shall continue in the Son and in the Father. And this is the promise that he hath promised us, even eternal life. These things have I written unto you concerning that seduce you. But the anointing which ye have received of him abideth in you, and ye need not that any man teach you, but as the same anointing teacheth you of all things, and is truth, and is no lie, and even as it hath taught you, ye shall abide in him. And now, little children, abide in him, that when he shall appear, we may have confidence, and not be ashamed before him at his coming. If ye know that he is righteous, ye know that every one that doeth righteousness is born of him. थर्ड चैप्टर फर्स्ट वर्स से 10 वर्स तक कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट वर्स से ऑफ गॉड्स लव टुवर्ड अस एक्सेट्रा। फर्स्ट वर्स से behold what manner of love the Father had bestowed upon us, that we should be called the sons of God. Therefore the world knoweth us not, because it knew him not. Beloved, now are we the sons of God, and it doeth not yet appear what we shall be, but we know that when he shall appear,
we shall be like him, for we shall see him as he is. And every man that hath this hope in him purifieth himself as even as he is pure. Whosoever committeth sin transgresseth also the law, for sin is the transgression of the law. And ye know that he was manifested to take away our sins, and in him is no sin. Whosoever abideth in him sinneth not. Whosoever sinneth hath not seen him, neither known him. Little children, let no man deceive you. He that doeth righteousness is righteous, even as he is righteous. He that committeth sin is of the devil, for the devil sinneth from the beginning. For this purpose the Son of God was manifested, that he might destroy the works of the devil. Whosoever is born of God doeth not commit sin, for his sin remaineth in him, and he cannot sin, because he is born of God. Tenth verse. In this the children of God are manifest, and the children of the devil. Whosoever doeth not righteousness is not of God, neither he that loveth not his brother. यूहन्ना का सुसमाचार 2 अध्याय 15 वचन से पढ़ेंगे और फिर तीसरे अध्याय में 1 से 10 वचन आगे पढ़ते जाएंगे। तुमने तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। मसीह विरोधी, हे लड़कों, यह अंतिम समय है और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। इससे हम जानते हैं कि यह अंतिम समय है। वे निकले तो हम ही में से, पर हम में के थे नहीं, क्योंकि यदि वे हम में के होते तो हमारे साथ रहते, पर निकल इसलिए गए कि यह प्रकट हो कि वे सब हम में के नहीं हैं। परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं लिखा कि तुम सत्य को नहीं जानते, पर इसलिए कि उसे जानते हो, और इसलिए कि कोई झूठ सत्य की ओर से नहीं। झूठा कौन है? केवल वह जो यीशु मसीह के होने से इनकार करता है। और मसीह का विरोधी वही है जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है। जो कोई पुत्र का इनकार करता है उसके पास पिता भी नहीं। जो पुत्र को मान लेता है उसके पास पिता भी है। जो कुछ तुमने आरंभ से सुना है वही तुम में बना रहे। जो तुमने आरंभ से सुना है, यदि वह तुम में बना रहे तो तुम भी पुत्र में और पिता में बने रहोगे। और जिसकी उसने हमसे प्रतिज्ञा की वह अनंत जीवन है। मैंने ये बातें तुम्हें उनके विषय में लिखी है जो तुम्हें भरमाते हैं, परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है। और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है
और यह सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। परमेश्वर की संतान 28 वचन से आगे, अतः हे बालकों उसमें बने रहो कि जब वह प्रकट हो तो हमें हियाव हो और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो। यदि तुम जानते हो कि वह धर्मी है तो यह भी जानते हो कि जो कोई धर्म का काम करता है वह उससे जन्मा है। 3 अध्याय पहले वचन से 10 वचन तक आगे पढ़ते जाएंगे। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर के संतान कहलाए, और हम है भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर के संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। और जो कोई उस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए, और उसके स्वभाव में पाप नहीं। जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है उसने न तो उसे देखा है और न उसको जाना है। हे बालकों, किसी के भरमाने में न आना। जो धर्म के काम करता है वही उसके समान धर्मी है। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। इसी से परमेश्वर के संतान और शैतान के संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं, और न वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। हम एजेकियल पढ़ेंगे, एजेकियल 45 चैप्टर। एजेकियल 45 चैप्टर फर्स्ट वर्स से पढ़ेंगे, किंग जेम्स वर्शन में से। द पोर्शन ऑफ लैंड for the sanctuary and city. Moreover, when ye shall divide by lot the land for inheritance, ye shall offer an oblation unto the Lord, an holy portion of the land. The length shall be the length of 25,000 reeds, and the breadth shall be 10,000. This shall be holy in all the borders thereof round about. Of this there shall be for the sanctuary 500 in length, and with 500 in breadth, square round about, and 50 cubits round about for the suburbs thereof. And of this measure shalt thou measure the length of 25,000 and the breadth of 10,000, and in it shall be the sanctuary and the most holy place. The holy portion of the land shall be for the priests, the ministers of the sanctuary, which shall come near to minister unto the Lord, and it shall be a place for their houses, and an holy place for the sanctuary. And the 25,000 of length and the 10,000 of breadth shall also the Levites, the ministers of the house, have for themselves for a possession for 20 chambers. And ye shall appoint the passenger of the city
5,000 broad and 5,20,000 long, over against the oblation of the holy portion. It shall be for the whole house of Israel, and a portion shall be for the prince on the one side, and on the other side of the oblation of the holy portion, and of the position of the city before the oblation of the holy portion, and before the position of the city, from the west side westward, and from the east side eastward, and the length shall be over against one of the portions from the west border unto the east border. In the land shall be his possession in Israel, and my princes shall no more oppress my people, and the rest of the land shall they give to the house of Israel according to their tribes. Thus saith the Lord God, let it suffice you, O princes of Israel, remove violence and spoil, and execute judgment and justice. Take away your exactions from my people, saith the Lord God. Ye shall have just balances, and a just ephah, and a just bath. The ephah and the bath shall be of one measure, that the bath may contain the 10th part of an homer, and the ephah the 10th part of an homer. The measure thereof shall be after the homer, and the shekel shall be 20 gerahs, 20 shekels, 5 and 20 shekels, 15 shekels shall be your money. This is the oblation, that ye shall offer the 6th part of an ephah of an homer of wheat, and ye shall give the 6th part of an ephah of an homer of barley. Concerning the ordinances of oil, the bath of oil, ye shall offer the 10th part of a bath out of the core, which is an homer of 10 baths, for 10 baths are an homer. And 1 lamb out of the flock, and of 200 out of the fat pastures of Israel, for a meat offering, and for a burnt offering, and for peace offering, to make reconciliation for them, saith the Lord God. All the people of the land shall give this oblation for the prince in Israel, and it shall be the prince's part to give burnt offerings, and meat offerings, and drink offerings, in the feasts, and in the new moons, and in the Sabbaths, in all solemnities of the house of Israel. He shall prepare the sin offering, and the meat offering, and the burnt offering, and the peace offerings, to make reconciliation for the house of Israel. Thus saith the Lord God, in the first month, in the first day of the month, thou shalt take a young bullock without blemish, and cleanse the sanctuary. And the priest shall take off the blood of the sin offering, and put it upon the posts of the house, and upon the 4 corners of the settle of the altar, and upon the posts of the gate of the inner court. And so thou shalt do the 7th day of the month for every one that erreth, and for him that is simple, so shall ye reconcile the house. In the first month, in the 14th day of the month, ye shall have the Passover, a feast of 7 days. Unleavened bread shall be eaten. And upon that day shall the prince prepare for himself and for all the people of the land a bullock for a sin offering. And 7 days of the feast he shall prepare a burnt offering to the Lord, 7 bullocks and 7 rams without blemish daily, the 7 days, and a kid of the goats daily for a sin offering. And he shall prepare a meat offering of an ephah for a bullock, and an ephah for a ram, and an hin of oil for an ephah. In the 7th month, in the 15th day of the month, shall he do the like in the feast of the 7 days, according to the sin offering, according to the burnt offering, and according to the meat offering, and according to the oil.
चैप्टर 46 फर्स्ट वर्स से, ordinances for public worship. Thus saith the Lord God, the gate of the inner court, that looketh toward the east, shall be shut the 6 working days. But on the Sabbath it shall be opened, and in the day of the new moon it shall be opened. And the prince shall enter by the way of the porch of that gate without, and shall stand by the post of the gate, and the priest shall prepare his burnt offerings and his peace offering, and he shall worship at the threshold of the gate. Then he shall go forth, but the gate shall not be shut until the evening. Likewise the people of the land shall worship at the door of this gate before the Lord in the Sabbaths and in the new moons. And the burnt offering that the prince shall offer unto the Lord in the Sabbath day shall be 6 lambs without blemish, and a ram without blemish. And meat offering shall be an ephah for a ram, and the meat offering for the lambs as he shall be able to give, and an hin of oil to an ephah. And in the day of the new moon it shall be a young bullock without blemish, and 6 lambs and a ram, they shall be without blemish. And he shall prepare a meat offering, an ephah for a bullock, and an ephah for a ram, and for the lambs according as his hand shall attain unto, and an hin of oil to an ephah. And when the prince shall enter, he shall go in by the way of the porch of that gate, and he shall go forth by the way thereof. But when the people of the land shall come before the Lord in the solemn feasts, he that entereth in by the way of the north gate to worship shall go out by the way of the south gate. And he that entereth by the way of the south gate shall go forth by the way of the north gate. He shall not return by the way of the gate whereby he came in, but shall go forth over against it. And the prince in the midst of them, when they go in, shall go in, and when they go forth, shall go forth. And in the feasts and in the solemnities, the meat offering shall be an ephah to a bullock, and an ephah to a ram, and to the lambs as he is able to give, and an hin of oil to an ephah. Now when the prince shall prepare voluntary burnt offering or peace offerings voluntarily unto the Lord, one shall then open him the gate that looketh toward the east, and he shall prepare his burnt offering and his peace offerings as he did on the Sabbath day. Then he shall go forth, and after his going forth, one shall shut the gate. Thou shalt daily prepare a burnt offering unto the Lord of a lamb of the first year without blemish. Thou shalt prepare it every morning. And thou shalt prepare a meat offering for it every morning, the 6th part of an ephah, and the 3rd part of an hin of oil, to temper with the fine flour, a meat offering continually by a perpetual ordinance unto the Lord. Thus shall they prepare the lamb and the meat offering and the oil every morning for a continual burnt offering. Thus saith the Lord God, if the prince give a gift unto any of his sons, the inheritance thereof shall be his sons, it shall be their possession by inheritance. But if he give a gift of his inheritance to one of his servants, then it shall be his to the year of liberty. After it shall return to the prince, but his inheritance shall be his sons for them.
Moreover, the prince shall not take of the people's inheritance by oppression to thrust them out of their possession, but he shall give his son's inheritance out of his own possession, that my people be not scattered every man from his possession. After he brought me through the entry which was at the side of the gate into the holy chambers of the priests, which looked toward the north, and behold, there was a place on the two sides westward. Then said he unto me, This is the place where the priests shall boil the trespass offering and the sin offering, where they shall take the meat, bake the meat offering, that they bear them not into the utter court, or sanctify the people. Then he brought me forth into the utter court, and caused me to pass by the four corners of the court, and behold, in every corner of the court there was a court. In the four corners of the court there were courts joined of 40 cubits long and 30 broad. These four corners were of one measure, and there was a row of building round about them round about them four, and it was made with boiling places under the rows round about. Then said he unto me, These are the places of them that boil, where the ministers of the house shall boil the sacrifice of the people. यह हिजकिय्याह की भविष्यवाणी 45 अध्याय पहले वचन से पढ़ेंगे। यह हिजकिय्याह की भविष्यवाणी 45 अध्याय पहले वचन से। देश की भूमि में परमेश्वर का भाग। जब तुम चिट्ठी डालकर देश को बांटो, तब देश में से एक भाग पवित्र जानकर यहोवा को अर्पण करना। उसकी लंबाई 25,000 बांस की और चौड़ाई 10,000 बांस की हो। वह भाग अपने चारों ओर की सीमा तक पवित्र ठहरे। उसमें से पवित्र स्थान के लिए 500 बांस लंबी और 500 बांस चौड़ी चौकोनी भूमि हो, और उसके चारों ओर 50-50 हाथ चौड़ी भूमि छूटी पड़ी रहे। उस पवित्र भाग में तुम 25,000 बांस लंबी और 10,000 बांस चौड़ी भूमि को मापना, और उसी में पवित्र स्थान बनाना, जो परम पवित्र ठहरे। जो याजक पवित्र स्थान की सेवा टहल करे और यहोवा की सेवा टहल करने को समीप आए, वह उन्हीं के लिए हो। वहाँ उनके घरों के लिए स्थान हो, और पवित्र स्थान के लिए पवित्र ठहरे। फिर 25,000 बांस लंबा और 10,000 बांस चौड़ा एक भाग भवन की सेवा टहल करने वाले लेवियों की 20 कोठरियों के लिए हो। फिर नगर के लिए अर्पण किए हुए पवित्र भाग के पास तुम 5,000 बांस चौड़ी और 25,000 बांस लंबी विशेष भूमि ठहराना। वह इस्राएल के सारे घराने के लिए हो। प्रधान के लिए भूमि। 7 वचन से आगे। प्रधान का निज भाग पवित्र अर्पण किए हुए भाग और नगर की विशेष भूमि के दोनों ओर, अर्थात दोनों के पश्चिम और पूर्व दिशाओं में दोनों भागों के सामने हो, और उसकी लंबाई पश्चिम से लेकर पूर्व तक उन 2 भागों में से किसी भी एक के तुल्य हो। इज़राइल के देश में प्रधान की यही निज भूमि हो। मेरे ठहराए हुए प्रधान मेरी प्रजा पर फिर अंधेर न करे, परंतु इस्राएल के घराने को उसके गोत्रों के अनुसार देश मिले। प्रधान के लिए नियम। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हे इस्राएल के प्रधानों, बस करो, उपद्रव और उत्पात को दूर करो, और न्याय और धर्म के काम किया करो। मेरी प्रजा के लोगों को निकाल देना छोड़ दो। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है, तुम्हारे पास सच्चा तराजू, सच्चा एपा और सच्चा बत रहे।
एपा और बत दोनों एक ही नाप के हो, अर्थात दोनों में होमेर का 10वां अंश समाए। दोनों की नाप होमेर के हिसाब से हो। शेकेल 20 गेरा का हो और तुम्हारा माना 20, 25 या 15 शेकल का हो। तुम्हारी उठाई हुई भेंट यह हो, अर्थात गेहूं के होमेर से एपा का 6वां अंश और जौ के होमेर में से एपा का 6वां अंश देना। तेल का नियत अंश कोर में से बत का 10वां अंश हो। कोर तो 10 बत अर्थात 1 होमेर के तुल्य है, क्योंकि होमेर 10 बत का होता है। इसलिए कि उत्तम चराइयों से 200 भेड़ बकरियों में से 1 भेड़ या बकरी दी जाए। ये सब वस्तुएं अन्न बलि, होम बलि और मेल बलि के लिए दी जाए, जिससे उनके लिए प्रायश्चित किया जाए। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। इस्राएल के प्रधान के लिए देश के सब लोग यह भेंट दे, पर वो नए चांद के दिनों, विश्राम दिनों और इस्राएल के घराने के सब नियत समयों में होम बलि, अन्न बलि और अर्घ देना प्रधान ही का काम हो। इस्राएल के घराने के लिए प्रायश्चित करने को वह पाप बलि, अन्न बलि, होम बलि और मेल बलि तैयार करे। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, 18 वचन से आगे पर्व के विषय में। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, पहले महीने के पहले दिन को तू एक निर्दोष बछड़ा लेकर पवित्र स्थान को पवित्र करना। इस पाप बलि के लहू में से याजक कुछ लेकर भवन के चौखट के खंभों और वेदी की कुर्सी के चारों कोनों और भीतरी आंगन के फाटक के खंभों पर लगाए। फिर भूल से या अज्ञानतावश जिन्होंने पाप किया हो, उनके लिए महीने के 7वें दिन को भी यूं ही करना। इसी प्रकार से भवन के लिए प्रायश्चित करना। पहले महीने के 14वें दिन को तुम्हारा फसह हुआ करे। वह 7 दिन का पर्व हो और उसमें अखमीरी रोटी खाई जाए। उस दिन प्रधान अपने और प्रजा के सब लोगों के निमित्त एक बछड़ा पाप बलि के लिए तैयार करे। पर्व के 7 दिन वह यहोवा के लिए होम बलि तैयार करे, अर्थात एक दिन 7 निर्दोष बछड़े और 7 निर्दोष मेढ़े और प्रतिदिन एक बकरा पाप बलि के लिए तैयार करे। हर एक बछड़े और मेढ़े के साथ वह एपा भर अन्न बलि और एपा पीछे हिन भर तेल तैयार करे। 7वें महीने के 15वें दिन से लेकर 7 दिन तक अर्थात पर्व के दिनों में वह पाप बलि, होम बलि, अन्न बलि और तेल इसी विधि के अनुसार किया करे। प्रधान और पर्व 46 अध्याय पहले वचन से पढ़ेंगे। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, भीतरी आंगन का पूर्वमुखी फाटक कामकाज के 6 दिन बंद रहे, परंतु विश्राम दिन को खुला रहे। नए चांद के दिन भी खुला रहे। प्रधान बाहर से फाटक के ओसारे की मार्ग से आकर फाटक के एक खंबे के पास खड़ा हो जाए और याजक उसका होम बलि और मेल बलि तैयार करे और वह फाटक की डेवढ़ी पर दंडवत करे। तब वह बाहर जाए और फाटक सांझ से पहले बंद न किया जाए। लोग विश्राम और नए चांद के दिनों में उस फाटक के द्वार में यहोवा के सामने दंडवत करे। विश्राम दिन में जो होम बलि प्रधान यहोवा के लिए चढ़ाए, वह भेड़ के 6 निर्दोष बच्चे और 1 निर्दोष मेढ़े का हो। अन्न बलि यह हो, अर्थात मेढ़े के साथ एपा भर अन्न और भेड़ के बच्चों के साथ यथाशक्ति अन्न और एपा पीछे हिन भर तेल। नए चांद के दिन वह 1 निर्दोष बछड़ा और भेड़ के 6 बच्चे और 1 मेढ़ा चढ़ाए। ये सब निर्दोष हो। बछड़े और मेढ़े दोनों के साथ वह एक एपा अन्न बलि तैयार करे और भेड़ के बच्चों के साथ यथाशक्ति अन्न और एपा पीछे हिन भर तेल। जब प्रधान भीतर जाए, तब वह फाटक के ओसारे से होकर जाए और उसी मार्ग से निकल जाए। जब साधारण लोग नियत समयों में यहोवा के सामने दंडवत करने आए, तब जो
उत्तरी फाटक से होकर दंडवत करने को भीतर आए वह दक्षिणी फाटक से होकर निकले, और जो दक्षिणी फाटक से होकर भीतर आए वह उत्तरी फाटक से होकर निकले, अर्थात जो जिस फाटक से भीतर आया हो वह उसी फाटक से न लौटे, अपने सामने ही निकल जाए। जब वे भीतर आए तब प्रधान उनके बीच होकर आए, और जब वे निकले तब वे एक साथ निकले। पर्वों और अन्य नियत समयों का अन्नबलि बछड़े पीछे एपा भर और मेढ़े पीछे एपा भर का हो, और भेड़ के बच्चों के साथ यथाशक्ति अन्न और एपा पीछे हिन भर तेल। फिर जब प्रधान होम बलि या मेल बलि को स्वेच्छा बलि करके यहोवा के लिए तैयार करे, तब पूर्वमुखी फाटक उनके लिए खोला जाए, और वह अपना होम बलि या मेल बलि वैसे ही तैयार करे जैसे वह विश्राम दिन को करता है। तब वह निकले और उसके निकलने के पीछे फाटक बंद किया जाए। प्रतिदिन की भेंट। प्रतिदिन तो वर्ष भर का एक निर्दोष भेड़ का बच्चा यहोवा की होम बलि के लिए तैयार करना, यह प्रति भोर को तैयार किया जाए। प्रति भोर को उसके साथ एक अन्न बलि तैयार करना, अर्थात एपा का 6वां अंश, और मैदा में मिलाने के लिए हिम भर तेल की तिहाई यहोवा के लिए सदा का अन्न बलि नित्य विधि के अनुसार चढ़ाया जाए। भेड़ का बच्चा अन्न बलि और तेल प्रति भोर को नित्य होम बलि करके चढ़ाया जाए। प्रधान और भूमि का भाग। 16 वचन से आगे। परमेश्वर यहोवा यों कहता है, यदि प्रधान अपने किसी पुत्र को कुछ दे तो वह उसका भाग होकर उसके पोतों को भी मिले। भाग के नियम के अनुसार वह उनका भी निज धन ठहरे, परंतु यदि वह अपने भाग में से अपने किसी कर्मचारी को कुछ दे तो छुट्टी के वर्ष तक तो वह उसका बना रहे, परंतु उसके बाद प्रधान को लौटा दिया जाए और उसका निज भाग ही उसके पुत्रों को मिले। प्रजा का ऐसा कोई भाग प्रधान न ले जो अंधेर से उनकी निज भूमि से छीना हो। अपने पुत्रों को वह अपनी ही निज भूमि में से भाग दे, ऐसा न हो कि मेरी प्रजा के लोग अपनी अपनी निज भूमि से तितर बितर हो जाए। मंदिर के रसोई घर। 19 वचन से आगे। फिर वह मुझे फाटक के एक और के द्वार से होकर याजकों की उत्तर मुखी पवित्र कोठरियों में ले गया। वहां पश्चिमी ओर के कोने में एक स्थान था। तब उसने मुझसे कहा, यह वह स्थान है जिसमें याजक लोग दोष बलि और पाप बलि के मांस को पकाए और अन्न बलि को पकाए। ऐसा न हो कि उन्हें बाहरी आंगन में ले जाने से साधारण लोग पवित्र ठहरे। तब उसने मुझे बाहरी आंगन में से जाकर उस आंगन के चारों कोनों में घुमाया, और आंगन के हर एक कोने में एक एक ओट बना था, अर्थात आंगन के चारों कोनों में 40 हाथ लंबे और 30 हाथ चौड़े ओट थे। चारों कोनों के ओटों की एक ही माप थी। भीतर चारों ओर दीवार थी और दीवारों के नीचे पकाने के चूल्हे बने हुए थे। तब उसने मुझसे कहा, पकाने के घर जहां भवन के टहलुए लोगों के बलिदानों को पकाए वे ये ही है। 2 years Bible reading plan. Revelation 5 chapter 1st verse से 14th verse और जोएल 1 chapter। 2 साल के बाइबल रीडिंग प्लान में प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय 1 से 14 वचन और योएल की भविष्यवाणी 1 अध्याय। हम इंग्लिश में पढ़ेंगे किंग जेम्स वर्शन में से, फिर हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। Revelation 5th chapter किंग जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे 1st वर्स से। द बुक विद द 7 seals etc. 1st वर्स से पढ़ेंगे। And I saw in the right hand of him that sat on the throne a book written within and on the backside, sealed with 7 seals,
And I saw a strong angel proclaiming with a loud voice, Who is worthy to open the book, and to loose the seals thereof? And no man in heaven, nor in earth, neither under the earth was able to open the book, neither to look thereon. And I wept much, because no man was found worthy to open and to read the book, neither to look thereon. And one of the elders said unto me, Weep not, behold, the Lion of the tribe of Judah, the root of David, hath prevailed to open the book and to loose the seven seals thereof. And I beheld, and lo, in the midst of the throne and of the four beasts, and in the midst of the elders, stood a lamb as it had been slain, having 7 horns and 7 eyes, which are the 7 spirits of God sent forth into all the earth. And he came and took the book out of the right hand of him that sat upon the throne. And when he had taken the book, the 4 beasts and 24 elders fell down before the Lamb, having every one of them harps and golden vials full of odors, which are the prayers of saints. And they sung a new song, saying, Thou art worthy to take the book, and to open the seals thereof. For thou wast slain, and hast redeemed us to God by thy blood out of every kindred, and tongue, and people, and nation. And hast made us unto our God kings and priests, and we shall reign on the earth. And I beheld, and I heard the voice of many angels round about the throne, and the beasts, and the elders, and the number of them was 10,000 times 10,000 and thousands of thousands, saying with a loud voice, Worthy is the Lamb that was slain to receive power, and riches, and wisdom, and strength, and honor, and glory, and blessing. And every creature which is in heaven, and on the earth, and under the earth, and such as are in the sea, and all that are in them, heard I saying, Blessing and honor, glory and power be unto him that sitteth upon the throne, and unto the Lamb forever and ever. And the 4 beasts said, Amen. And the 24 elders fell down and worshipped him that liveth forever and ever. यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य 1 वचन से। मुहरबंद पुस्तक और मेमना। जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी, जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी, और वह 7 मुहर लगाकर बंद की गई थी। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा, जो ऊंचे शब्द से यह प्रचार करता था, इस पुस्तक के खोलने और उसके मुहरे तोड़ने के योग्य कौन है? परंतु न स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, न पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। तब मैं फुट फुट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य कोई न मिला। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख, यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मुहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। तब मैंने उस सिंहासन और 4 प्राणियों और इन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। ये परमेश्वर के शांतों आत्माएं हैं, जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई है। उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था, वह पुस्तक ले ली। जब उसने पुस्तक ले ली, तो वे 4 प्राणी और 2400 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप, जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं, से भरे हुए सोने के कटोरे थे। वे यह नया गीत गाने लगे,
तो इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया, और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। जब मैंने देखा तो सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी, और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ्य और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र के सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ को जो उनमें है यह कहते सुना, जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगानुयुग रहे। और चारों प्राणियों ने आमीन कहा और प्राचीनों ने गिरकर दंडवत किया। Joel, first chapter. Joel, declaring sundry judgments of God, exhorts to observe them. First verse से पढ़ेंगे। The word of the Lord that came to Joel, the son of Pethuel. Hear this, ye old men, and give ear, all ye inhabitants of the land. Hath this been in your days, or even in the days of your fathers? Tell ye your children of it, and let your children tell their children, and their children another generation, that which the palmer worm hath left hath the locust eaten, and that which the locust hath left hath the cankerworm eaten, and that which the cankerworm hath left hath the caterpillar eaten. Awake, ye drunkards, and weep and howl, all ye drinkers of wine, because of the new wine, for it is cut off from your mouth. For a nation is coming upon my land, strong and without number, whose teeth are the teeth of a lion, and he hath the teeth of a great lion. He hath laid my vine waste, and barked my fig tree. He hath made it clean, bare, and cast it away. The branches thereof are made white. Lament like a virgin, girded with sackcloth for the husband of her youth. The meat offering and the drink offering is cut off from the house of the Lord. The priests, the Lord's ministers, mourn. The field is wasted. The land mourneth, for the corn is wasted. The new wine is dried up, the oil languisheth. Be ye ashamed, O ye husbandmen, howl, O ye vine dressers, for the wheat and for the barley, because the harvest of the field is perished. The wine is dried up, and the fig tree languisheth, the pomegranate tree, the palm tree also, and the apple tree, even all the trees of the field are withered, because joy is withered away from the sons of men. Gird yourselves and lament, ye priests howl, ye ministers of the altar, come, lie all night in sackcloth, ye ministers of my God. For the meat offering and the drink offering is withholden from the house of your God. Sanctify ye a fast, call a solemn assembly, gather the elders and all the inhabitants of the land into the house of the Lord your God, and cry unto the Lord. Alas, for the day of the Lord is at hand, and as a destruction from the Almighty shall it come. Is not the meat cut off before our eyes? Yea, joy and gladness from the house of our God. The seed is rotten under their clods, the garners
are laid desolate, the barns are broken down, for the corn is withered. How do the beasts groan? The herds of cattle are perplexed, because they have no pasture. Yea, the flocks of sheep are made desolate. O Lord, to thee will I cry, for the fire hath devoured the pastures of the wilderness, and the flame hath burned all the trees of the field. The beasts of the field cry also unto thee, for the rivers of water are dried up, and the fire hath devoured the pastures of the wilderness. योएल की भविष्यवाणी की पुस्तक, पहला अध्याय, पहले वचन से पढ़ेंगे। यहोवा का वचन जो पतूएल के पुत्र योएल के पास पहुंचा वह यह है, टिड्डियों द्वारा विनाश। दूसरे वचन से आगे, हे पुरनियों सुनो, हे देश के सब रहने वालों कान लगाकर सुनो। क्या ऐसी बात तुम्हारे दिनों में या तुम्हारे पुरखाओं के दिनों में कभी हुई है? अपने बच्चों से इसका वर्णन करो, और वो अपने बच्चों से, और फिर उनके बच्चे आने वाली पीढ़ी के लोगों से। जो कुछ गाजाम नामक टिड्डी से बचा उसे अरबे नामक टिड्डी ने खा लिया। जो कुछ अरबे नामक टिड्डी से बचा उसे येलेक नामक टिड्डी ने खा लिया। और जो कुछ येलेक नामक टिड्डी से बचा उसे हासिल नामक टिड्डी ने खा लिया है। हे मतवालो, जाग उठो और रोवो, और हे सब दाख मधु पीने वालों, नए दाख मधु के लिए हाय हाय करो, क्योंकि वह तुमको अब न मिलेगा। देखो, मेरे देश पर एक जाति ने चढ़ाई की है, वह सामर्थी है और उसके लोग अनगिनत है। उसके दांत सिंह के से और दाढ़े सिंहनी की सी है। उसने मेरी दाखलता को उजाड़ दिया और मेरे अंजीर के वृक्ष को तोड़ डाला है। उसने उसकी सब छाल छिलकर उसे गिरा दिया है। उसकी डालियां छिलने से सफेद हो गई है। जैसे युवती अपने पति के लिए कटी में टाट बांधे हुए विलाप करती है, वैसे ही तुम भी विलाप करो। यहोवा के भवन में न तो अन्न बलि और न अर्घ आता है। उसके टहलुए जो याजक है वे विलाप कर रहे हैं। खेती मारी गई, भूमि विलाप करती है, क्योंकि अन्न नष्ट हो गया, नया दाख मधु सूख गया, तेल भी सूख गया है। हे किसानों, लज्जित हो। हे दाख की बारी के मालियों, गेहूं और जौ के लिए हाय हाय करो, क्योंकि खेती मारी गई है। दाखलता सूख गई और अंजीर का वृक्ष कुम्हला गया है। अनार, ताड़, सेव वरन मैदान के सब वृक्ष सूख गए हैं और मनुष्यों का हर्ष जाता रहा है। हे याजकों, कटी में टाट बांधकर छाती पीट पीट के रोवो। हे वेदी के टहलुओं, हाय हाय करो। हे मेरे परमेश्वर के टहलुओं, आओ टाट ओढ़े हुए रात बिताओ, क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर के भवन में अन्न बलि और अर्घ अब नहीं आते। उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो। पुरनियों को वरन देश के सब रहने वालों को भी अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में इकट्ठा करके उसकी दोहाई दो। उस दिन के कारण हाय, क्योंकि यहोवा का दिन निकट है। वह सर्वशक्तिमान की ओर से सत्यानाश का दिन होकर आएगा। क्या भोजन वस्तुएं हमारे देखते नष्ट नहीं हुई? क्या हमारे परमेश्वर के भवन का आनंद और मगन जाता नहीं रहा? बीज ढेलों के नीचे झुलस गए, भंडार सुने पड़े हैं, खत्ते गिर पड़े हैं, क्योंकि खेती मारी गई। पशु कैसे कराहते हैं? झुंड के झुंड गाय बैल विकल है, क्योंकि उनके लिए चराई नहीं रही, और झुंड के झुंड भेड़ बकरियां पाप का फल भोग रही है। हे यहोवा, मैं तेरी दोहाई देता हूँ, क्योंकि जंगल की चराइयाँ आग का कौर हो गई और मैदान के सब वृक्ष ज्वाला से जल गए। वन पशु भी तेरे लिए हाँफते हैं, क्योंकि जल के सोते सूख गए और जंगल की चराइयाँ आग का कौर हो गई। प्रभु यीशु हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।